श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा भी स्वयं इस व्रत को किया करते थे। वृद्धावस्था आने के कारण व्रत करने में असमर्थ हो गए। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने अपने ससुर के मलमूत्र से खराब हुए कपड़े को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने ससुर से माफ़ी मांगी और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने संकल्प ले लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गणेशाय नमः। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हमसे कौन जीता और कौन हारा। खेल प्रारंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी की जीत हुई। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बता दिया। पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे डाला। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानवश से ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 साल बाद वहाँ सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बतला दी। उसके बाद बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से अति प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। तब बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई और तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे भी कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत
की संख्या से दुर्वा पुष्प लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21 दिन होते ही कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती के पास आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया और कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी के जन्म के मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय भगवान विष्णु और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां हो रही थी। इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव और माता पार्वती को बुलाया है। अगर आना चाहे तो अपने माता पिता के साथ आ सकते हैं। उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरों के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देखभाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखभाल करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखभाल की जिम्मेदारी दे दी गई और बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में फंस गए और बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय किया ताकि देवताओं के विघ्न को दूर करे। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए और देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए और गड्ढों से निकल पाए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास ही में एक लोहार काम कर रहा था। उस लोहार को बुलाया गया। उसने काम शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक कर दिए। उसने देवताओं से कहा, लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी ऐसा संकट आ गया। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। जैसे भगवान गणेश ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न कराया, वैसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए सुनते हैं भगवान गणेश के जन्म की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया, उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और भगवान गणेश को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वार पर बले भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन कोई भी उन्हें हरा न सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह विलाप करने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत ही कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सोई हुई हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया, ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए
और गरुड़ जी से बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सोई हुई थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव ने वह सिर गणेश जी से लगाया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया। साथ ही वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो कैसे, इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगा। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे, उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से मनुष्य के सुख समृद्धि होगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार की नई नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए नए विवाह की उमंग और अकेलापन महसूस के कारण साहूकार उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां जाने पर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि साहूकार अपने ससुराल में पत्नी से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। तब अगले ही दिन साहूकार ने ससुराल में सबसे कह दिया कि आप लोग विदाई कर दीजिए, हमें अब जाना होगा। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर ने उसे मनाने का प्रयत्न किया कि आज बुधवार के दिन बेटा नहीं जाते, इस दिन बेटे की विदाई नहीं की जाती। वहीं किसी शुभ काम के लिए जाना भी बुधवार को शुभ नहीं माना जाता। परंतु साहूकार ने किसी की एक न सुनी और कहा, मैं इस बातों को नहीं मानता, आप लोग हमें विदा कर दीजिए। साहूकार की जिद के आगे उसके सास ससुर की नहीं चली। तब मन मानकर उन्होंने बेटी और दामाद को विदा करने की तैयारी करनी पड़ी। अब विदा होकर जब साहूकार अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। साहूकार जब पत्नी के लिए पानी लेकर लौटा तो इस बात से बड़ा हैरान हो गया कि उसकी ही शकल का कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ गाड़ी में उसके साथ बैठकर हंस हंस के बातें कर रहा था। इसके बाद साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो लोगों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन सा है। तब जैसे ही साहूकार ने गाड़ी में अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, तो उस हमशक्ल ने उत्तर दिया कि मैं तो भला नगर का एक साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मेरे वेश रखकर यहाँ आए हो। उन दोनों के बीच की यह बहस धीरे धीरे करते झगड़े में बदल गई। झगड़ा बढ़ने पर वहाँ के सिपाही उधर आ पहुँचे। दोनों साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी असमंजस में पड़ गए कि दोनों ही शकल एक जैसी है। तब सिपाही ने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा असली पति कौन सा है। साहूकार की पत्नी बड़ी ही दुविधा में पड़ गई। इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दिया, हे भगवान, ये कैसी माया है। तभी आकाशवाणी हुई
कि मूर्ख आदमी, ये तेरी गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात न मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुध देवता का निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है। तू अपनी जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इसी कारण स्वयं बुधदेव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और साथ ही साहूकार ने नियम पूर्वक बुधवार को व्रत करने का संकल्प कर लिया। और इसके बाद साहूकार के वेश में खड़े हुए बुधदेव वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए। फिर साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। उसके बाद वह साहूकार उसकी पत्नी दोनों विधिवत बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगी। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, जिसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, अब सुनेंगे चौथ माता की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। बेटे की बहू का नियम था कि सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखेंगे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू क्या खाकर आई। बहू ने वही जवाब दिया, वही ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा क्यों न हो, कोई तो बात अवश्य ही है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आपने ही सबके साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया भी नहीं घटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक वापस बहुत सारा धन कमा कर ना लाऊं तब तक तू चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट ना आ जाए, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार कर पड़ोसन में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत कौन सा कर रही हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने का संकल्प ले लेती है और दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब सब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूर्ण हो गई। सेठ के लड़के से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर वापिस आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम सप्तपूर्वक कहकर जाओ, मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे डस लूँगा। इस प्रकार शाम को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने से उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बातें बता दी और कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय कहती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियों पर, पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल,
चौथी पर कंकु केसर, पांचवीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा, सातवीं पर पेठी व दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सी पेड़ी सजाकर रख दी। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ियों पर रेत में लोटा और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंद कराया हूँ तो डसूंगा तो अवश्य ही। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में कर्म धर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी और चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया और चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ भी देखा वह देखकर बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। हे चौथ माता, आप सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी के पति की लंबी उम्र करना। बोलो चौथ माता की जय हो।